हरे कृष्ण। सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत है। कार्तिक मास का पूरा पूरा लाभ उठाने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ये बहुत सुंदर श्लोक है। अभी तक हम लोग ब्रह्मा जी की स्तुति, भगवान के बारे में स्तुति सुना। किस तरह इस चैप्टर का नाम ही सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा जी की स्तुति। श्लोक संख्या 2 से लेके 30 तक ब्रह्मा जी ने पूरा स्तुति किया है, भगवान के बारे में स्तुति किया। हम लोग ये सब सुनते सुनते आए किस तरह ब्रह्मा जी भगवान का आत्म साक्षात्कार किया, हजारों बरस तपस्या करके भगवान का दर्शन प्राप्त की और किस तरह भगवान का गुणगान किया। इस श्लोक में भगवान ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दे रहे। ब्रह्मा जी यही चाहते थे ना, हे भगवान, आपका सुंदर कमल सदृश आंखें खुला करके मुस्कुराते हुए हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें सृष्टि की रचना करने के लिए हमें मार्गदर्शन कीजिए। इस तरह ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे थे। उन स्तुति से प्रसन्न होके भगवान इधर ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दे रहे। इस श्लोक में हम लोग जान सकते हैं भगवान क्या क्या बोल रहे इधर। इसमें भगवान बता रहे हैं, हे ब्रह्मा, तुमने मेरे दिव्य कार्यों की महिमा का वर्णन किया। फर्स्ट बताया, तुमने मेरे दिव्य कारणों का वर्णन किया। फिर दूसरा बोले, जिन स्तोत्रों का गान किया, वर्णन किया और स्तोत्रों का भी गान किया। फिर उसके बाद तीसरा क्या बता रहे, मुझे जानने के लिए तुमने तपस्या की, तुमने जो तपस्या की, तथा चौथा, मुझ में तुम्हारी जो दृढ़ निष्ठा है। इन सबको मेरी अहेतु की कृपा माना जाना चाहिए। भगवान द्वारा उद्धृत ये श्लोक इतना सुंदर ब्रह्मा जी को शिक्षा दे रहे ताकि ब्रह्मा जी द्वारा हम लोग तक ये पहुंचना चाहिए। हम लोग बद्ध जीव, इसमें हम लोग सोच सकते हैं भगवान से इतना हम लोग कृपा प्राप्त करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए। इधर प्रभुपाद जी तात्पर्य में सीधा बताएं, जब कोई जीवधारी भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा करना चाहता है तो भगवान अभ्यंतर, चैत्य गुरु तथा सदगुरु जैसे अनेक रूपों में भक्त की सहायता करते हैं। तो पहले हम लोग को प्रेममयी सेवा हम लोग कैसे करेंगे। अभी बहुत ही दुनिया में हम लोग लगे हुए, किसी को टाइम नहीं है भगवान के बारे में कथा सुनने के लिए, टाइम नहीं है, रुचि नहीं है, और अपने मनगढ़ंत इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं। ऐसे लोगों के अंदर प्रेम के भाव कैसे आएगा। महाकृपालु भगवान सभी जीवों के ऊपर एक समान प्रेम करते हैं। न कोई दुश्मन है, न कोई प्रेमी है। भगवान बोलते हैं समय शत्रुज में, समय समान रूप से सभी का पालन पोषण करता हूं, मगर मेरे भक्त मेरे लिए अत्यंत प्रिय। इधर भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं। प्रेममयी सेवा करने के लिए हम लोग को पहले क्या आना चाहिए, अंदर भाव आना चाहिए। भगवान बता रहे ना, हजारों जन्म, हजारों लोगों में से कोई एक, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा तो दुर्लभ, भगवान के शरण में जाते हैं हजारों में एक। इधर भगवान बता रहे, मैं भगवान की कथा लीला सुनने का मौका सभी को देता हूँ। सभी जीवधारी प्राणी है। ऐसे देखे तो भगवान ने हम लोग को सब कुछ दिया है, क्या नहीं दिया है, कुछ नहीं, सब कुछ हम लोग को दिया है, मगर
किसके लिए? भगवान का ध्यान करने के लिए हम लोग को इस सुंदर शरीर, बुद्धि और अच्छा कुल में जन्म, सब परिवार सब ये भगवान का ध्यान करके हम लोग को वापस भगवत धाम जाने के लिए दिया है। मगर हम लोग क्या कर रहे हैं? भौतिक इंद्र तृप्ति में हम लोग लग के भगवान का हम लोग भूल चुके। अगर हमें कभी कहाँ भी भगवान की कथा सुनने की मौका मिली, भगवान की कथा कहाँ, भगवान की कथा हम लोग को कहाँ सुनने को मिलेगा? सत्संग में, अच्छे लोगों के संग में ना भगवान की कथा सुनने को। कथा सुनते सुनने के मात्र से हमारे अंदर रुचि उत्पन्न होता है। कथा सुनने मात्र से हमारे अंदर तीव्र रुचि उत्पन्न होता है। ऐसे कथा, भागवत कथा सुनने के लिए हजारों लोग बैठे रहते हैं, मगर उसमें से थोड़े लोगों को कथा में रुचि उत्पन्न होता है और वो लोग वापस उसको ध्यान से सुनने का और उसका ही मनन करते रहते हैं। और धीरे 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 वो सत्संग में जो भक्त रहते हैं उनसे पूछताछ करते, क्वेश्चन करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें इस कठिनाई से दूर करना है तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे वो लोग प्रश्न पूछते, तभी उनका जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा भागवत में बताया भगवान के बारे में हम लोग को जिज्ञासा होना चाहिए। हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला है, मनुष्य जन्म के बाद कौन सा जन्म है, मनुष्य जन्म के पहले हम लोग कौन थे, मनुष्य जन्म के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, हम क्यों कष्ट भोग रहे हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये हम हमारे अंदर ये जिज्ञासा होना चाहिए। तभी जब भी हमारे अंदर एक जिज्ञासा शुरू होता है तभी सोचना चाहिए हाँ ये लोग भक्ति में रुचि ले रहे। जब अतिशय तीव्र इच्छा हो जाता है भगवान का सेवा करने का, नहीं हम लोग को भगवान का सेवा करना है, सत्संग में एक दिन भी हम लोग सत्संग मिस नहीं करेंगे, ऐसा हमारे अंदर तीव्र इच्छा होता है, तो खुद भगवान उनके अंदर हृदय में बैठे हुए चैत्य गुरु के रूप में भगवान उनको आशीर्वाद देते, आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद देते। जो तीव्र इच्छा, भगवान की सेवा करने की जो तीव्र इच्छा होता है उसी को ही प्रेम कहते, भगवान का सेवा करने का तीव्र इच्छा को हम लोग प्रेम कहते। प्रारंभ में कथा सुनने में रुचि रहेगा, फिर धीरे धीरे भक्तों जो शुद्ध भक्त है उनसे उनके चरण में जाके कैसे सेवा करना है, क्या करना है, ऐसे पूछताछ करेंगे। फिर बार 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 सुनते 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 मन के अंदर जो भी कलमश रहता है उससे पूरा निकल जाएगा। कर्ण रंध्र से भगवान का जो कथा सुन के हमारे हृदय कमल में भगवान बैठ जाएंगे। उसके द्वारा हम लोग को भगवान की भक्ति करने हम लोग शुरू करें, भक्ति में हम लोग को रुचि और आसक्ति बढ़ेगी। कैसे हम लोग भगवान का सेवन करना चाहिए, भक्ति, रुचि और आसक्ति का उदय होगा। यही भक्ति और आसक्ति धीरे 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 तीव्र होकर लगातार लगातार धीरे धीरे तीव्र होने के बाद हम लोग भगवान का प्रेम रूप में वो दिखेगी। श्रवण करने का और श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवण करते करते धीरे 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 आसक्ति और प्रेम, भक्ति और आसक्ति धीरे धीरे प्रेम रूप में दिखेगी। प्रेम शब्द का प्रयोग वास्तव में केवल भगवान के संबंध में ही हो जाता है। प्रेम आध्यात्मिक जगत में जो प्रेम है, ऐसे हम लोग देखते हैं ना, आध्यात्मिक जगत का प्रेम जो निस्वार्थ निष्कर्मश, सभी आध्यात्मिक जगत का सब कुछ दिव्य है,
उधर का घास, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब दिव्य है, सब भगवान के प्रेम में डूबे हुए हैं। जो आध्यात्मिक जगत में जो प्रेम है वो निस्वार्थ प्रेम है, और जो हम लोग भौतिक जगत में जो हम लोग प्रेम, वही उसका प्रतिबिंब है। भगवान बोलते वही प्रतिबिंब है, मगर इधर कलमश यानी काम काम में बदल जाता है। जो भौतिक दुनिया का जो प्रेम है, भौतिक दुनिया का ब्रह्म पूर्वक प्रेम है, ये आध्यात्मिक जगत का प्रेम जैसा नहीं है। फिर भी पिछले श्लोक में प्रभुपाद जी ने बताया, आध्यात्मिक जगत का जो प्रेम हम लोग माता पुत्र के वात्सल्य में, मित्र मित्र के प्रेम में, और पति पत्नी की जो सेवा है, प्रेम है, वो निष्कल्मश प्रेम जो हम लोग आध्यात्मिक जगत का ही प्रतिबिंब है। इस तीन इसमें हम लोग को देखने को, बाकी जगह सब काम से भरा हुआ प्रेम हम लोग को दिखेगा। ब्रह्म पूर्वक प्रेम कहते हैं इसको। प्रेम और काम में और आध्यात्मिक और भौतिक प्रेम और इसमें बहुत अंतर है। आध्यात्मिक दुनिया का प्रेम और भौतिक, जैसे आध्यात्मिक दुनिया का सोने है बोलेगा तो, और भौतिक दुनिया का प्रेम को लोहे बोल सकते, लोहे। नारद पंचरात्र में स्पष्ट उल्लेख हुआ है, क्या बता है, काम और ममता पूर्ण रूप से भगवान में लीन होना, रत होना चाहिए। काम और ममता को भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। हाँ, ममता पूर्ण रूप से भगवान में लगा देने तो उस भक्ति को ही भीष्म पितामह, प्रहलाद, उद्धव और नारद आदि जैसे महान आचार्यों ने उसको प्रेम बताया। भगवान की सेवा में लगाने से काम और ममता को। भीष्म जैसे महाभागवत ने ये बता रहे, भीष्म पितामह बता, अन्य सभी जो संबंधों को त्याग कर सिर्फ एक परम पुरुष भगवान का ही हमें ध्यान करना है। एक ही पुरुष, जैसे मीराबाई का हम लोग इसमें देखते हैं ना। मीराबाई जब वृंदावन गई थी तो वो वृंदावन में चलते चलते षड गोस्वामियों के कुटी के पास गई, तो उधर वो लोग बताते हैं ये पुरुषों का वासस्थान है, इधर स्त्रियों का, स्त्रियां नहीं आ सकते। तभी मीराबाई बोलते, मैंने तो एक ही पुरुष को जानती हूँ, अभी दूसरा भी पुरुष है क्या पूछते। तभी वो षडगास गोस्वामी को उनकी इस मीराबाई का जो भाव लक्षण से होते, वो लोग प्रणाम करते हैं उसको और उसका बहुत आभार मानते हैं। ऐसे हम लोग भीष्म पितामह ऐसे देखे तो भीष्म पितामह ने सभी संबंधों का विच्छेद करने को बताया। प्रेम भाव से उत्पन्न और भगवान की अहेतु की कृपा से उत्पन्न ऐसे ही प्रकार के प्रेम को, प्रेम में दो प्रकार जो एक बता रहे, तो ये बता रहे दो प्रकार का। एक प्रेम है भावों से, भावों के द्वारा उत्पन्न होते। दूसरा प्रकार का प्रेम है भगवान की कृपा से। ये भावोत्त प्रेम यानी कैसे है? वैसे ने सदगुरु के मार्गदर्शन में, विधि विधानों का पालन करने से भावोत्त प्रेम का उदय होता है। नियम जो गुरु दीक्षा, पहले शिक्षा गुरु से सब, शिक्षा गुरु से हम लोग विधि विधानों का सीखना चाहिए। उसके बाद दीक्षा लेने से दीक्षा गुरु जो आज्ञा दिया है उसका पालन करने से धीरे 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 ये भावोत्त प्रेम का भाव उत्पन्न होता है।
इस प्रेम का बहुत सारे उदाहरण भागवतम में 11 कैंटो में दिया है। विधि भक्ति करते करते भक्त अपनी स्वाभाविक कृष्ण भावना को प्राप्त होते हैं। कैसे? नाम कीर्तन, कंटिन्यूअस नाम कीर्तन करने से, जप करने से, भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करने से, इसे भागवतम में बताया वैसे प्रेम, भगवान के प्रेम अमृत प्राप्त। नाम कीर्तन करते 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 हम लोग माता जी के मुख से देखा था ना, जब भी भगवान की बांसुरी की आवाज से पत्थर भी पिघल जाता है, पत्थर भी पिघल जाता है। हाँ, ऐसे भगवान की जो भक्त भगवान की स्तुति करते हैं, हाँ, भगवान का गुणगान करते हैं, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, भक्ति में इतने मग्न हो के कीर्तन करते करते भगवान की भक्ति में इतना लीन हो जाते हैं, द्रवीभूत हो जाते हैं, खुद का शरीर का भी भान नहीं रहता है, देहात्म का भी भान नहीं रहता है। भजन करते 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 इतने द्रवीभूत हो जाते हैं, जोर से चिल्लाते हैं, कभी कभी हंसते हैं, कभी कभी रोते हैं, कभी कभी गाते हैं, कभी कभी लोक लज्जा छोड़कर नाचते भी हैं। ये उन्मत्त प्रेम के भांति नाचते भी हैं। ये हम लोग चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा में हम लोग जानते, जब चैतन्य महाप्रभु के शरण में जाने से 8 प्रकार का ये लक्षण उत्पन्न होता है, जैसे रोमांच होना, कंठ गदगद होना, आंखों से अश्रु। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में लास्ट श्लोक में बताए, नयनम गलद अश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर्निशितम वपुकदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। भगवान का नाम लेते वक्त हमारा कंठ गदगद होना चाहिए, रोमांच होना चाहिए, आंखों से आंसू बहना चाहिए। ये जो प्रेम, ये इसको ये महान महान जो शुद्ध भक्त हम लोग, षड गोस्वामी, भीष्म पितामह, 12 महाजन, ऐसे बड़े बड़े महाजनों के अंदर हम लोग देखते हैं। पद्म पुराण में भी प्रेमा भक्ति ने राघवानुगा भक्ति के बारे में बताया। इसमें पद्म पुराण में एक उदाहरण दिया, चंद्रकांति करके नामक एक सुमुखी श्री कृष्ण को ही अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, और वो इतना कठोर तपस्या कर रही थी, वो दूसरे किसी को भी अपने पति रूप में स्वीकार करना नहीं चाहती, कृष्ण को ही वो अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। हम लोग इसके द्रौपदी का भी पिछले जन्म का हम लोग इसमें भी देख सकते हैं। जब भी द्रौपदी तपस्या करती और 5 बार पति चाहिए पति चाहिए पति चाहिए कर शिव जी से प्रार्थना की थी, उसके लिए 5 पति, उसको 5 बार बोली उसने, इसके लिए 5 पति मिल गए उसको। ये हम लोग देखते, जो भी शुद्ध भक्त तपस्या करने से भगवान उनकी इच्छा पूरा करते हैं। अभी हम लोग रूप गोस्वामी प्रेम भक्ति का अलग अलग पद्धतियों के वर्णन बताए। कैसे रूप गोस्वामी इस दिव्य अवस्था को पाने के लिए सामान्य प्रक्रिया का वर्णन कैसे, पहले है प्रेम भक्ति का प्रारंभ मूल रूप से श्रद्धा है, श्रद्धा और भक्तों का संग, साधु संग, सत्संग की जरूरी है। उसके बाद कोई लेश मात्र भी श्रद्धा के साथ इस संबंध, इस सत्संग में रहता है तो शुद्ध भक्ति का मार्ग अपने आप खुल जाता है। इसी सत्संग में श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि द्वारा हम लोग भक्ति में द्रुत गति आगे आगे बढ़ने लगते हैं। और शुद्ध भक्त का संग
कैसे रहता है ना, वही बताया ना, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। शुद्ध भक्त का संग इतना प्रभावपूर्ण होता है, यदि कोई अल्प श्रद्धा से भी उनके संग करे तो उनको भगवत गीता, भागवतम, पुराण आदि को सुनने को मिलता है। और ऐसे जाके बैठे, इधर कथा चल रहे जाके बैठे, तो थोड़े देर भी बैठने पर भी शुद्ध भक्तों का संग करने से भागवतम, भगवत गीता और पुराण आदि शास्त्रों का कथन सुनने को मिलता है। इस तरह सुनने से अंदर जो भगवान स्थित है ना, हमारे अंदर भगवान बैठे। मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, भगवान बोलते मैं ही आपके अंदर बैठा हूँ, मैं ही याद दिलाने में, मैं ही बुलाने वाला भी मैं हूँ। जब हम लोग भगवान का कथा सुनते और उसका बार बार याद करते तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। और भगवान की कथा सुनने में हम लोग को ज्यादा से ज्यादा श्रद्धा से सुनने में दृढ़ता होना चाहिए। दृढ़ता होती है हम लोग को धीरे धीरे। शुद्ध भक्तों की सत्संग की पहली अवस्था है श्रद्धा। फिर अधिक उन्नति पर होने पर शुद्ध भक्त के आश्रय में विधि भक्ति का करने के लिए वो स्वतः अपने आप आत्मसमर्पण करते, खुद आ जाते, नहीं माते जी हम लोग, हम सेवा करेंगे, हम ये करेंगे करके अपने आप खुद आते हैं। उसके बाद तीसरी अवस्था में गुरुदेव के मार्गदर्शन में विधि भक्ति का आचरण करते हैं, विधि विधानों का जो है वो आचरण करते हैं। उसका परिणाम क्या होता है? जो विधि विधानों का आचरण करने से हमारे अंदर जो भी अनर्थ रहता है वो तुरंत नष्ट हो जाता है। अनर्थ निवृत्ति होने पर निष्ठा उत्पन्न होती है, फिर क्रमशः भक्ति में रुचि आने लगती है। रुचि, भाव तथा अंत में प्रेम उदय होता है। शुद्ध भगवत प्रेम की ये भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। भगवत प्रेम का ये भिन्न भिन्न अवस्थाएं, जो भी परम भाग्यशाली है, जो पवित्र आत्मा है, उन्हीं को ही ये प्रेम मिलता है। हाँ, ये अपूर्व प्रेम रूप का निर्मणि उनके अंदर ही, शुद्ध आत्मा महात्मा लोगों के अंदर ही उदित होता है। उन लोग का हाव भाव, उनका स्वभाव हम लोग जान नहीं पाते। उन लोग को बड़े बड़े महात्मा लोग भी, विद्वान लोग भी उनको जान नहीं सकते। इसलिए एक बार भगवान शिव ने पार्वती को बताया, हे महेश्वरी, भगवान हरि के प्रेम में मत्त होकर परमानंद में निमग्न हुए पुरुषों को शरीर पर भी और मन के सुख दुख, शरीर का सुख दुख का भी कुछ सुदबुद नहीं रहता। वो पूर्ण संपूर्ण भगवान में लीन रहते हैं। हम लोग कथा में सुनते हैं ना, नरसिंह मेहता का कथा में सुन रहे संत तुकाराम जी, जो शुद्ध भक्तों का कथा, जब भगवान शुद्ध भक्तों का जीवन ही हम लोग सुनते हैं तो हमें मालूम पड़ता है, वो भक्ति में भजन करते 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 उन लोग को सुबह हुआ रात हुआ मालूम ही नहीं पड़ता, दिन ऐसा चला जाता है। नरसिंह मेहता का घर में पिताजी का श्राद्ध था, वो उधर शक्कर और घी लाने के लिए दुकान में गए थे। उधर वो दुकानदार ने बोला, नरसिंह शेठ एक भजन गाइए। तो वो भजन गाने लगे, भगवान का भजन गाने लगे, तो नॉन स्टॉप सुबह से शाम तक भजन गाते 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 बैठे। शाम होने के बाद वो उनसे घी और शक्कर लेके घर आते हैं। तो इधर भगवान को चिंता हो जाती है, मेरा भक्त मेरा भजन कर रहा है, उसका मैं कैसे सहायता करूं, मदद करूं। तो खुद भगवान को आना पड़ता है। शुद्ध भक्तों की प्रेम में भगवान बंध जाते हैं और शुद्ध भगवान को खुद आके उनके घर में सेवा करना पड़ता है। ऐसे हम लोग भागवत में पूरा ये प्रेम भक्ति, प्रेमा भक्ति ही भरा हुआ, प्रेमा भक्ति। जैसे हम लोग रुक्मिणी के कथा में भी हम लोग जानते हैं,
रुक्मिणी भगवान कृष्ण को नहीं देखी थी। वो नारद मुनि उनके महल में आते रहते थे, भगवान के बारे में बताते रहते। बस सिर्फ नारद मुनि की मुख से वो कथा सुन के रुक्मिणी भगवान के ऊपर प्रेम करने लगी। भगवान को देखे बिना वो उसने चिट्ठी लिख के ब्राह्मण से बात भेजी, आप ही मेरे ईश्वर हो, हम आप लोग सब जानते। उसके बाद हम लोग युधिष्ठिर महाराज, यानी प्रेम के भाव में भक्त लोगों का कैसा स्वभाव हो जाता है, ये थोड़ा ऐसे देखें। युधिष्ठिर महाराज राजसूया यज्ञ कर रहे थे, तभी भगवान कृष्ण पधारे। तो भगवान कृष्ण को देखते ही वो युधिष्ठिर महाराज भाव विभोर होके वैसे खड़े हो गए, जो करना चाहिए था वो भी करना भूल गए। यानी उन लोग को भगवान को देखते ही शुद्ध बुद्धि भूल जाते हैं। भर्तृहरि का भी सुदाम एक बार भगवान दुर्योधन के महल में, दुर्योधन के पास संधि करने के लिए जाते हैं। फिर दुर्योधन 56 भोग बना के रखता है भगवान को खाने के लिए। भगवान उधर भी विश्वरूप का दर्शन कराते, मगर वो लोग क्या समझते, दुर्योधन क्या बोलते हैं, ये छलिया है, इसको बांध दो। तो भगवान उधर से निकल के कहाँ आते, सुदामा के घर में आते। सुदामा की बीवी नहाने गई रहते, वो भगवान को देखते इतना खुशी से नाचने लगती है। उसका शरीर के ऊपर कपड़े हैं वो भी मालूम नहीं रहता, भगवान अपने उत्तर ही उसके ऊपर फेंक देते और वो इतना खुशी से नाचने लगते हैं। और भगवान को अंदर आसन पे बिठा के केले को क्या कर रहे हैं, केले को बाहर फेंक रहे हैं और छिलके को भगवान को खिला रहे, और भगवान हंसते हंसते हुए खा रहे। उतने में बाद में सुदामा के बीवी को डांटा, अरे क्या कर रहे हो आप, केले को बाहर फेंक रहे हो और छिलके को अरे इसमें हम लोग देख सकते हैं भगवान भाव के भूखे। भगवान हमारे साथ कुछ नहीं चाहते, हम भगवान को किसी का जरूरत है, भगवान हमारे प्रेम भाव को देखना चाहते हो। प्रेम भाव किस तरह ये मेरे शरणागत है। और भर्तृहरि का भी एक उदाहरण है, वो राजा के महल में इतना बड़ा पंडित है, वो राजा का महल में उसको बुलाते राजा का सेवा करने के लिए, वो बोलता है नहीं, मैं राजा का दास नहीं बनेगा, क्योंकि इस संसार में भिक्षा मांग के खा सकते हैं, भिक्षा मांग के भी दिन गुजार सकते हैं, सोने के लिए जमीन है, तकिया हाथ ही तकिया है, पेड़ के नीचे सो सकते हैं। इस तरह वो भिक्षा मांग कर खाने के और वस्त्र के कोई धारण करने के लिए पेड़ का छिलका है, छाले हैं, भूमि पर सोने के लिए गद्दे की जरूरत नहीं, भूमि पर आराम से सो सकते हैं। राजा की दासत्व जो मैं करूं, परम पुरुष भगवान परमेश्वर का सेवा करने का छोड़ के राजा का दासत्व क्यों करूं, ये भर्तृहरि बताते। भाव ये है कि भगवत प्रेम का उदय हो जाता है, वो देहात्म बुद्धि में, देहात्म बुद्धि बहुत कठिन है, देहात्म बुद्धि से हम लोग को छुटकारा मिलना बहुत कठिन है, मगर जब भी भगवान की कृपा होती है तो वही देहात्म बुद्धि से हम लोग ऊपर उठ जाते हैं और कठिन परिस्थितियों को हम लोग सहन कर सकते हैं। जब भी हम लोग भगवान कृष्ण के, ये अभी कार्तिक महीना में यशोदा मैया भगवान को बांधने के लिए जाती है, कितने प्रयास कर रही है यशोदा मैया भगवान को बांधने के लिए, इतना प्रयास कर रही है, प्रयास करने के बाद ही भगवान की कृपा होती है, भगवान कृपा करके भगवान अपने आप को बांध। ऐसे प्रेम का अलग अलग हम लोग भाव देखते हैं
इस श्लोक में भगवान ब्रह्मा जी को बता रहे आपने क्या क्या किया, तपश्चर्या की, दृढ़ निष्ठा से तपश्चर्या किया और दिव्य कार्यों का महिमाओं का वर्णन किया, स्तोत्र स्तुति किया, किसके लिए? भगवान को जानने के लिए। भगवान को जानने के लिए दृढ़ निष्ठा होना जरूरी है। ये भगवान हम लोग को ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा जी को उपदेश करते करते हम लोग को सिखा रहे। निष्ठापूर्ण प्रयत्न, एक निष्ठा होना चाहिए, अवश्य रक्षी बे कृष्ण करके एक ही विश्वास होना चाहिए और हम लोग भगवान की सेवा करने का। इस हमारा इधर बता रहे भगवान की कृपा को सामान्य सर्वोच्च सामान्य जन सर्वोच्च आध्यात्मिक पूर्णता से परिपूर्ण स्तोत्रों की रचना कर सकता है। इधर बता रहे भगवान की कृपा से ही स्तुति निकलती है, जैसे भीष्म स्तुति, कुंती महारानी पर श्री कृष्ण कृष्ण सखा कृष्णा वृषभाव निधु, श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्णा वृषभाव निधु, राजन्य औषध नाना पवर्ग वीर, गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतारा, योगेश्वर अखिल गुरु भगवन नमस्ते, योगेश्वर अखिल गुरु भगवन नमस्ते। कुंती महारानी स्तुति करते, योगेश्वर अखिल गुरु सभी का गुरु आपको मैं प्रणाम करती। उद्धव जी स्तुति में हम लोग देखते हैं विश्व पिला के मारने के लिए आई थी पूतना, उसको भी अपने माता का ध्यान दे दिया। इसी कृपालु, ऐसे दयालु और कौन हो सकते? ऐसे भगवान हमें सब लीला करके दिखाए, सब शास्त्रों को लेके गुरु के द्वारा, तीर्थ स्थान के द्वारा, धाम में क्यों जाते हैं? धाम में भगवान का वास है। धाम में जाके हम लोग स्तुति करने से, एक कार्तिक महीना में एक बम्पर महीना बोलते हैं ना, उधर जाके एक बार प्रणाम करे तो 1000 गुना फल मिलता है, एक दान करे तो 1000 गुना दान मिलता है, एक बार जप करे तो 1000 गुना फल मिलता है। ये कार्तिक महीना जो है भगवान का स्तुति करने का, गान करने का, कीर्तन करने का, सतत भगवान का ध्यान करने के लिए मिला है, कार्तिक महीना है। इसके लिए मैं सभी भक्तों से यही इच्छा करते हूँ, ज्यादा से ज्यादा भगवान के लीला को सुने, जप कीजिए, कीर्तन कीजिए। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरे कृष्ण। भागवतम की जय।